मैं एकदम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता हूँ, काफ़ी सारे रिव्यूज़ बने एंड पॉजिटिव भी काफ़ी सारे बने, नेगेटिव भी बहुत सारे बने एंड काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ बनाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा लोगों ने रिव्यूज़ बनाए एंड उससे मैं ऑनेस्टली बताऊँ सेल्स लोगों को ट्रस्ट ही बिल्ड हुआ प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यूज़ आए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बताया कनेक्टिविटी इशूज़ हैं, हमने क्विकली फिक्स कर दिए, काफ़ी सारे लोगों ने बताया फीचर्स कम है, हमने आई थिंक अभी 11th को एक अपडेट था, अभी 25th को एक अपडेट आएगा एंड जब ये लाइव जाएगी तब शायद चला जाए, उसमें फीचर्स ऐड हो गए एंड हो रहे हैं धीरे धीरे। मेजर नेगेटिविटी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई, मेरे को जो हिट करी, मेरे को रिव्यू सारी चीज़ें कुछ नहीं हिट करा। एक पर्सन ने वीडियो बनाई कि हमने वाइट लेवल प्रोडक्ट, ये स्कैम है कि भाई ये बंदा ना नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहा है, कि ये बंदे ने खुद कुछ मेहनत नहीं करी, चाइना से उठा के बेच दिया डायरेक्टली। एक दो लोग बोल रहे हैं कि ये स्टेनलेस स्टील ही नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें। अब मैं अगर इसको एक्सट्रीम में आपको एग्जांपल दूं, इसको ना मैं डिफेंड करता भी अच्छा नहीं लगता इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं एंड अब जैसे अब इसको मेरे को समझ भी नहीं आया कि क्या मेरे को इसको डिफेंड करना चाहिए कि भाई ये सब तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, ये सब तो झूठ है, बट वो जो चीज़ बोली 10 बार जाती है और जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पे व्यूज़ आ रहे थे, तो काफ़ी लोग सच मानने लगते हैं, काफ़ी लोग डाउट करने लगते हैं, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। तो अब मेरे को पर्सनली उसमें समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर इफ दिस चैप्टर हैड टू बी री रिटन, कोई चीज तुम अलग करते, क्या तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती की है, या वुड यू हैव डन थिंग्स डिफरेंटली राइट नाउ सिटिंग इन द हाइंडसाइट? ये मेरा सवाल है। नहीं, आई वुड नॉट हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली, क्योंकि वो बग्स जो थे वो पता नहीं चलते, बेसिक जो चीज़ें थी। एंड हमने 100% ट्रांसपेरेंसी, मतलब जैसे चाइना से हमने बनवाई है घड़ी, ठीक है, एंड हमने पूरी खुद डिज़ाइन करी है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा है सारी चीज़ों को बिल्ड करने में। सब वॉच के अंदर का लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, वॉच के अंदर का फर्मवेयर हमने बिल्ड करवाया एंड इसका जो UI है और ऐप का UI है वो सारा हमने खुद बिल्ड करा है। हमने लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गई भाई इसने बोला सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड करा है। अब ऐप जो थी एंड्रॉयड और आईफोन पे, उसका बेस फ्रेमवर्क हमने जो मैन्युफैक्चर था उससे लिया था, उसके ऊपर हमने UI लगाया था, बट हमने कभी बोला नहीं ये चीज़, हमने बस यही बोला कि UI और वॉच फेसेस हमने खुद डिज़ाइन करे। बट होता क्या है कि वही है ना कि अगर आप एक एक्सट्रीमली अपोजिंग नेगेटिव चीज़ बोल दो ना, अब जैसे मैं कोई एक बंदा वीडियो ये भी बना दे कि भाई मैं चाइना का एजेंट हूँ और वो दिखा दे फोटो कि भाई ये यहाँ पे चाइना वाला बंदा खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, दुबई गया था, चाइनीज़ से मिला था, इससे हुआ था, इससे हुआ था, ये देखो इसमें वीडियो में यहाँ पे चाइनीज़ में कुछ आ रहा है, ये अलग अलग चाइनीज़ कंपनी का। तो अब मेरे को नहीं समझ में आता, अब इसको मैं डिफेंड करूँगा कि भाई मैं चाइनीज़ एजेंट नहीं हूँ, तो इट इज़ अ वेरी नेवर एंडिंग लूप, उसको मैं कभी प्रूव ही नहीं कर सकता। तो मेरे को वो ना समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। एंड मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे को क्रिटिसिज्म बहुत मिला है, बट मेरे को ब्लेटेंट लाइज के साथ एकदम ही ऐसा ऑपोजिंग, ऐसा नेगेटिव व्यू मेरे को कभी नहीं मिला। यार मैं लोग बोल रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील नहीं है, क्या गवर्नमेंट इंडिया हमको बेचने देगी इंडिया में अगर हम झूठ बोल के बेचेंगे कि वेबसाइट पे लिख दिया स्टेनलेस स्टील और नहीं? मेरे को तो समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन भी क्यों आ रहा है। आई थिंक देयर इज वन ऑफ द वीडियोस जिसमें वो दिख गया था एक डॉक्यूमेंट में कि यार वो नहीं है, तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग, बट व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट हैपेंड देयर बेसिकली? अरे बेसिकली जब हमने स्टार्ट करा था तब हमने इनिशियल जो डिज़ाइन वाला डॉक्यूमेंटेशन था उसमें उन्होंने बोला कि भाई एल्यूमिनियम से बनाते हैं, क्योंकि हमारा प्राइस पॉइंट वो हम हिट करना चाह रहे थे। लास्ट मोमेंट हमने 3-4 महीने पहले डिसाइड करा कि नहीं भाई एल्यूमिनियम नहीं, स्टेनलेस स्टील डालते हैं, बेटर होगा। बट अब किसी ने डॉक्यूमेंट देख लिया, किसी ने कुछ कर दिया। अब हो क्या रहा है कि छोटी सी चीज़ आप पकड़ो, उस पर व्यूज़ बहुत आ रहे हैं। किसी ने बोल दिया स्टेनलेस स्टील नहीं है, विच इज़ वियर्ड कि जस्ट बिकॉज स्क्रैच नहीं हो रहा। आईफोन स्क्रैच कर लो, स्टेनलेस स्टील भाई किसी से भी होगा स्क्रैच। तो मेरे को समझ नहीं है। एंड मैं पर्सनली मैं आप सबसे भी जानना चाहूँगा कि लाइक, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस, कि आप होते मेरी जगह तो क्या करते कि अगर कोई ऐसा एक ब्लेटेंट ऐसा लाई आ रहा है जिसको मेरे पास डॉक्यूमेंट, हर चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन है, मैं हर चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ, बट पब्लिकली मैं प्रूव करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तेरी हेल्प करता हूँ भाई, सिंपल सी हेल्प करता हूँ, मर्जी है तेरे कोई पार्ट रखवाना। मैं वैसे इसमें कंप्लीट कर देता हूँ कि मैंने क्या करा। तो व्हाट रूट आई टुक वाज, कहीं पे एक लाइन ड्रॉ मेरे को पर्सनली करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पे क्रिटिसिज्म एंड होता है और कहाँ से डिफेमेशन और लाई स्टार्ट होती हैं।
उसको अगर कोई पर्सन क्रॉस कर रहा है तो मैं फाइट करूंगा उसको मैं भाई जो भी मेरे बल पे है, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर उस लाइन को क्रॉस कर रहा तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे कुछ भी हो। अब मैं आप सबसे भी जानना चाहूंगा कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को, अगर आपके साथ होती है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देख मैं थोड़ा सा तेरे को फ्रेमवर्क बताता हूँ क्या हो रहा है तेरे साथ। आई थिंक होता क्या है, जब प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं ना तब आप रियलाइज़ नहीं कर पाते आप कहाँ जा रहे हो, आप बहुत इमोशनली अटैच होते हो। तेरे को वीडियो में पार्ट रखवाना है इस वाले में, वो तेरा कॉल है, बट मैं तेरे को जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। हुआ क्या है, एक तो तूने एक्सट्रीमली हार्ड पाथ पिक कर लिया है भाई, मतलब, और ऊपर से तेरे पास एक टेक यूट्यूबर का टैग भी है। दूसरी चीज़, अब यार जो हम इंसानों के शब्द होते हैं ना भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तू कह रहे स्क्रैच से बिल्ड किया है, अब देख किसी के भी मैंने कहीं नहीं बोला स्क्रैच से बिल्ड। नहीं भाई, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला, मैंने बहुत सोच समझ के वर्ड बोले। अगर कोई भी वीडियो देखे ना, मैंने जब बोला स्क्रैच से बिल्ड करा है, वॉच फेसेस एंड यूआई के लिए बोला है बस। तो यार वो कंडीशन लगाने से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना। मैंने अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूआई एंड वॉच फेसेस स्क्रैच से बिल्ड करा है, वो एक सिंगल सेंटेंस है, उसके अलावा ऐसा नहीं बोला वॉच एकदम स्क्रैच से बिल्ड करी है। मैंने हर चीज़ बताई है, यहाँ से ये बिल्ड करा है, ये चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हुई है, डिज़ाइन लंदन में हुआ है, ये प्रोसेसर हमें यहाँ से, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। इतनी ट्रांसपेरेंसी से मेरे को नहीं लगता कोई किसी और ब्रांड ने बताया होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ रहा है ट्विटर पे, तूने ओएस बिल्ड किया है राइट, यू सेड यूआई वगैरह बिल्ड किया है। ओएस, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे एंड्रॉयड में एंड्रॉयड होता है तो मोटरोला एंड्रॉयड नहीं बिल्ड करता है, RTOS होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बेस फ्रेमवर्क होता है, उसके ऊपर हमने बिल्ड करा है। एंड फर्मवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर और इसको कनेक्ट करने के लिए वो हमने बिल्ड करवाया इसके लिए, क्योंकि हमने एक नया प्रोसेसर यूज़ करा था जो इंडिया में अभी तक किसी ने यूज़ नहीं करा। एंड ये पहली घड़ी है इस प्रोसेसर के साथ जो इंडिया में रिलीज हो रही है, तो इस प्रोसेसर के लिए अलग से एक फर्मवेयर हमने पूरा बिल्ड करवाया एंड उसके ऊपर सारी चीज़ें, तभी ट्रैकिंग बेटर हो पा रही है, तभी काफ़ी सारे लाइव वॉच फेसेस हैं, तभी काफ़ी सारी चीज़ें हो पा रही हैं, क्योंकि इसको और किसी कंपनी ने नहीं करा, इसीलिए वो ट्रैकिंग वैकिंग में इतना एक एज नहीं आ पाया किसी का। तो मैं सिंपली बताता हूँ ना, हो क्या रहा है ना, एक स्क्रैच से बिल्ड बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है। नहीं, स्क्रैच से बिल्ड मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, वही मैं समझ गया तेरी बात। दूसरी 50 प्रॉब्लम वीडियोस बनाई है मैंने, हर चीज एग्जैक्टली बताई है मैंने, हर चीज बताई कि वॉच फेसेस एंड यूआई मैंने स्क्रैच से बनाया, घड़ी हमने लंदन से डिजाइन करी है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। मैंने स्क्रैच अगर बोला है ना, तो स्क्रैच से डिजाइन अगर हमने यूआई करा है, उसका मतलब ये है कि आइकन भी जो है ना, वो भी हमारे डिजाइनर ने बैठ के डिजाइन करा। इसका मतलब ये था। एंड वो लाइन जो बंदा सुनेगा उसको पता चल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, उसको काट के दिखाया जा रहा है ना। नहीं, मैं समझ गया। दूसरा पॉइंट है कि काट के दिखाया जा रहा है कि हमने स्क्रैच से बिल्ड करा है, बड़ा दिल लगा के, उसके पहले का पार्ट लाइन का काट दिया। तो अब लोगों को ये लगेगा भाई स्क्रैच से बिल्ड करा पूरा, बट अगर कोई बंदा पूरी वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। स्क्रैच से बिल्ड हुआ है, एप्पल वॉच अल्ट्रा से कंपेयर हो रही है, और किसी पॉडकास्ट में आई थिंक 4 करोड़ का बिजनेस हुआ है 48 आवर्स में। तो 4 करोड़ को हम अगर 7,000 से डिवाइड करते हैं तो लाइक 5,000 के अराउंड आता है, और ऐप की जो लेयर्स की ऐप है उसके डाउनलोड्स 1000 के अराउंड है। तो ये सब चीज़ें ना मिसमैच हो जाती है। तो अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं 100% आके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता टेक्निकल चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल, जो तूने वीडियो डाउन कराई है, जो भी सीन हुआ है, वो रोहित राज जो भी है, तो उसने दिखाया है कि M कर्व है उसके अंदर, हार्ट रेट के अंदर। तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, फिक्स करना। आई थिंक तो स्टोरी टेलिंग और इमोशंस में ज़्यादा घुस गया है। तो वो कॉल तेरा है, मतलब हम तो बस बता रहे हैं क्योंकि मैं थर्ड पर्सन हूँ ना, मैं ज़्यादा अच्छे से देख पा रहा हूँ, तो उस तरीके की बात है। मेरे को उस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेस्टिंग करेगा, ट्रैकिंग करेगा, सारी चीज़ें मस्त है यार। मैं लेट्स से फॉर रेफरेंस मैं एक एक्सट्रीम केस लेता हूँ, ठीक है सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको कल आके कोई पाकिस्तान का एजेंट बोलता है और वीडियो बनाता है, व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? नहीं, आई विल टेल यू, गलत है ये। योर वही होता है ट्विटर पे स्पेशली, ये जो चीज़ होती है ना, इतनी टॉक्सिक हो जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली बैड। फॉरगेट अबाउट तुम्हें, मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे आई मेड अ वेरी शॉर्ट वीडियो, मुझे भी नीचे कमेंट्स में एक ही चीज़ सब लोग बोल रहे थे। आई हैड सेड, उसमें मैंने ये भी कहा था कि सॉफ्टवेयर में बग्स हैं, बट दिस इज द फर्स्ट ट्राई एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होने वाला है, बट मुझे इसका हार्डवेयर अच्छा लगा, ट्रैकिंग अच्छी लगी एंड बिल्ड क्वालिटी एंड स्ट्रैप्स, ये मैंने मेरे वीडियो में कहा था, बट नो वन इज लिसनिंग मेरे हिसाब से। और मुझे जो लगता है कि होने के बाद आई वुड हैव गिवन इट सम टाइम रादर देन अभी
कितना भी डिफेंड करो, आई नो यू आर राइट इन योर पोजिशन, बट ये जो इमोशनल एंड डिफेंड जितना भी करोगे ना, उतना ही बैकलैश और आएगा. दैट्स माय पर्सनल पर्सपेक्टिव. आई वुड हैव जस्ट केप्ट क्वाइट एंड एंश्योर्ड कि जो लोगों को वॉच गई हुई है, जिन्होंने वो 7,000 रुपए दिए हुए, दे आर हैप्पी विथ इट. आई थिंक that should be your concern right now.